नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली सरकार के एक अफसर ने अपने ही दोस्त की बेटी से 2 साल तक रेप किया। वो बच्ची जिसको मामा कहती थी, वो उसकी मासूमियत को हैवानों की तरह कुचलता रहा। वो बच्ची जिसको मामी कहती थी, वही उसे डरा धमकाकर अपने पति के आगे परोसती रही। कलयुग के यही मामा मामी छोटी सी मासूम बच्ची का गर्भपात कराते रहे। आखिर क्यों इन दरिंदों को छोटी सी मासूम बच्ची पर दया नहीं आई? क्यों इतने हैवान हो चुके हैं लोग? क्यों लोगों की नजरों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही? सवाल तो कई हैं, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नए भारत की बात करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की पहल करते हैं। उसके बावजूद देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मणिपुर से लेकर बंगाल तक और बिहार से लेकर राजस्थान तक महिलाओं की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है और हमारा समाज, हमारा कानून, हमारा प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा है। महिला अपराध को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े भी बेहद हैरान करने वाले हैं। साल 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट माने तो हमारे देश में हर रोज दुष्कर्म के 86 मामले सामने आ रहे हैं। एनसीआरबी की माने तो महिलाओं के खिलाफ हर घंटे 49 अपराध दर्ज हो रहे हैं। उसी साल एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित माने जाने वाली राजधानी दिल्ली में हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार हुआ है। अब जरा सोचिए, ये तो वो आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं। हजारों ऐसे भी मामले होंगे जो पुलिस की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। और इसी मुद्दे पर हम आज आपके सामने आए हैं महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ी बहस को लेकर। और इस चर्चा में हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं जया सिंह, जो हेड है नॉर्थ इंडिया क्राई फाउंडेशन की, और साथ ही हैं शारदा चतुर्वेदी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शारदा जी, क्या कहेंगी इस खबर को सुनकर आप? बहुत ज्यादा बुरा लगा, वाकई में बुरा लगा और दिल को झंझोर देने वाला था। और ये ऐसा था कि जिसपे आंख मूंद के भरोसा किया गया था। और लेकिन जो एक विश्वास का जो एक पर्दा होता है उसको बहुत ज्यादा तार तार किया गया। और इसमें मैंने पढ़ा पूरा, जब मैटर पढ़ा इसमें, तो मैंने एक चीज जाना कि उस बिटिया का, उस नाबालिग बेटी की माँ को वो भाई बहन मानता था। और बहन के बिटिया के साथ में इस तरह से वही कहा गया है ना कि जो सबसे ज्यादा खूंखार लोग हैं हमारे आसपास में, हमारे घरों के अंदर ही हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर वालों को तो एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों को कैसे माफी दी जाए जिसपे आंख मूंद के हम लोग भरोसा करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई भरोसा करने लायक नहीं रहा। जब आपके घर में, आपके अगल बगल ऐसे लोग हैं तो आप किस पर भरोसा करेंगे? लेकिन फिर भी ये दिल दहला देने वाली घटना है। सुनकर क्या कहा जाए, मतलब आप चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी शर्मनाक घटना है ये। और उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली ये है कि उनकी पत्नी, उसका बेटा, सब इसमें मिले हुए हैं। बिल्कुल, इसमें मतलब एक औरत, जो एक युवती होने वाली थी, नाबालिग है, उसको तार तार करने में किसका बड़ा हाथ? एक औरत का। मतलब कितनी शर्म की बात है। क्या एक बार भी उसके मन में, उसके अंदर बैठी हुई इंसान या औरत एक बार भी डगमगाई नहीं, उसको बुरा नहीं लगा मैं ये क्या करने जा रही हूँ, बल्कि विरोध करने के बजाय उसने अपने उस दरिंदे पति का साथ दिया। ये सबसे भयानक चीज हुई। बिल्कुल। जया जी, आप क्या कहेंगी? इस दरिंदगी को सुनकर क्या मन नहीं कचोटता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और ये घटना, इस तरह की घटनाएं जो हैं, सिर्फ एक महिला को नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार करती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली कि ये किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मसार करने वाली बात है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि जिस व्यक्ति को आप अपना संरक्षक समझ रहे हैं, वो व्यक्ति जब आपके साथ इस तरीके का कोई चीज अंजाम देता है, इस तरीके की हरकत को, तो सबसे बड़ा स्तब्ध कर देने वाला मामला खड़ा हो जाता है। यहाँ जो ये कथित अपराधी हैं, उन्होंने जिस तरीके से संरक्षक बनने के नाम पे उस लड़की को अपने घर में रखा, और उसके बाद उस विश्वास को जो उस लड़की ने उनके ऊपर दिखाया, उस विश्वास का जो दुरुपयोग किया, वो वाकई में बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है।
और ये भी ऐसे व्यक्ति जो कथित अपराधी हैं, वो एक ऐसे पोजीशन पर है जो कि वो बच्चों की सुरक्षा और इस तरीके के मामलों पर कार्य करेक्ट। करते रहे हैं, इस तरीके की चीजों पर बात करते रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस मामले को अंजाम दिया। ये बिल्कुल। बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही शॉकिंग बात है, जिसको शायद कोई भी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं वो। चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, और उस इंसान से आप इस तरह की उम्मीद शायद कभी कर नहीं सकते हैं। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हर रोज सामने आती हैं और फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो एक ही चीज समझ रही हूँ, इन अपराधियों को इनके अब किए की सजा अभी तक भी गंभीर रूप में मिली नहीं है। अगर इन लोगों को पब्लिकली छोड़ दिया जाए और पत्थर मार मार के इनको मार डाला जाए ना, सच बता रही हूँ, ये शायद उस काबिल भी नहीं है। इतने ज्यादा ये निकृष्ट हैं, बहुत ज्यादा। इनके लिए ये सजा भी कम है, और इनकी सजा ही नहीं हो पा रही है। इसी के कारण शायद ये लोग बढ़ रहे हैं, मानसिक इस तरह की मानसिकता वाले बढ़ रहे हैं। इनको लग रहा है इनमें हम जाएंगे और छूट जाएंगे। बस इनकी मानसिकता जो है ना, ये बहुत प्रबल होती जा रही है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद उस ऑफिसर को भी मालूम होगा कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ और जिस झंडे तले हूँ, जिस बैनर तले हूँ, जिस संगठन के तले हूँ, शायद मैं उसमें रह के मैं बच जाऊंगा। उसको ये गुमान हो, इसीलिए उसने इतना बड़ा और इतना निकृष्ट कदम उठाया। बिल्कुल जया जी, क्यों इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा कानून ऐसा है कि इस तरह के लोग छूट जाते हैं तो उनका मन बढ़ता है, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर? हाँ मुक्ता जी, मैं सीधे से मुझे तो ये लगता है कि देखिए, हमारे देश में बच्चों को लेकर के इतने सख्त कानून बने हुए हैं। अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, तो वो कानून अपने आप में इतना सख्त है। वो कहता है कि अगर बच्चे ने ये बोल दिया कि उसके साथ इस तरह का कोई अपराध हुआ है, तो उस अपराध को प्रूव करने का पूरा बर्डन उसके ऊपर है, जिसको उस बच्ची ने बोला है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। इतना सख्त कानून हमारे देश में मौजूद है। और इस पॉक्सो एक्ट का ही सेक्शन 5C कहता है कि अगर वो व्यक्ति किसी ऐसी पोजीशन पर है, पब्लिक सर्वेंट है, और फिर वो गिल्टी फाउंड किया जाता है, तो वो एग्रवेटेड असॉल्ट की श्रेणी में ये आता है। और जिस तरीके की जो ये कथित अपराधी जो हैं, इनको ये सारी चीज़ों की जानकारी थी। वो इन एक्ट्स पे ट्रेनिंग्स देते थे, ऐसा है। वो इस तरीके की सारी चीज़ों को जानते बूझते हुए उन्होंने इस तरीके का कार्य क्यों किया, ये वाकई में एक सोचने की भी बात है, और शायद बहुत चर्चा करने की भी बात है कि क्या हमारा समाज को एक तरीके का कॉन्शियसनेस में कमी आ रही है क्या? क्या हम लोग इस तरीके की बातचीत नहीं कर रहे हैं? हम क्या अपने बच्चों के साथ उस तरीके के रिश्ते में नहीं है कि हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ? ये 2 साल पहले का मामला बताया जा रहा है। अगर 2 साल तक वो बच्ची चुप थी, तो हमको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को वो स्पेस नहीं दे पा रहे हैं क्या, कि उस बच्ची के साथ मान लीजिए अगर कुछ हुआ, तो पहली बार में ही उस बच्ची ने आकर के अपनी माँ से या अपने किसी भी व्यक्ति से इस बात को क्यों नहीं कहा? कहाँ फेल कर रहे हैं हम एज़ अ सोसाइटी? क्या हम उस तरीके का माहौल नहीं बना पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि वेयर आर वी फेलिंग एज अ सोसाइटी? कहाँ हमसे चूक हो रही है? क्योंकि आप देखिए, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो महिलाओं के खिलाफ 49 अपराध रोज दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी संख्या है। नहीं, ये बड़ी संख्या है, जागरूकता भी आई है। एक बात की मैं ये बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जागरूकता भी आई है, इस वजह से केसेस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन माइनर और हमारे आसपास के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। और इन्हें जरा भी, अभी दीदी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा इन लोगों के प्रति सख्त हमारा कानून बना है, लेकिन उस सख्त कानून की भी इन लोगों को भय नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा डरावना अब महसूस हो रहा है कि फिर भी ये लोग नहीं डर पा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए?
तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा सख्त कानून अब लाया जाए कि हैंड टू हैंड एकदम कानून तुरंत की तुरंत सजा मिले इनको। जरा भी इनको वो नहीं हुआ कि भाई जेल में भी इनको नहीं रखा जाए। जैसा आपने कहा, बिल्कुल अब नए बिल लाने की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इस तरह के जो अपराधी होंगे उन्हें फांसी तक की सजा दी जा सकेगी। तो शायद अब यही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से समाज में विकृति फैल रही है अब इसका और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। इनको हाथों हाथ तुरंत की तुरंत सजा दी जाए, तब जाके मुझे लगता है विराम लगेगा। अदरवाइज तो ये घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि डर खत्म हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी नए भारत की बात करते हैं, श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं अगर इतनी असुरक्षित रहेंगी तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? महिलाओं हमारी मतलब इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत ही रिगरस पनिशमेंट और बहुत ही जल्द ही इस तरीके के मामलों में फैसले आने चाहिए। फैसले हमारे बहुत देर में आते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि निर्भया केस और ये सब के बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए थे उस समय पर, ये जुवेनाइल्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं कि जहां पर इस तरीके के मामलों की जल्दी सुनवाई हो सके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इतने ज्यादा मामले हैं, इतनी चीजें बढ़ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं इन मामलों के आने में बहुत देरी होती है फैसले आने में। पर मैं इसके अलावा मुझे लगता है कि हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि एज अ पेरेंट हम कितने कॉन्शियस हैं, एज अ सोसाइटी हम कितने कॉन्शियस हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से इन अपराधों से जूझने क्यों दे रहे हैं। ये भी अपराध ऐसा है या कोई भी अपराध ऐसा होता है जो शायद बचाया जा सकता है, अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, विजिलेंट रहें कि हमारा बच्चा किस तरीके के खतरे में जा सकता है। अगर हम बच्चों के साथ एक लगातार बातचीत करने की भूमिका में रहें, बच्चे को भी ये महसूस हो कि हाँ वो हमारे ऊपर फेथ कर सकता है, बता सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के मामलों में बच्चे को ही माँ बाप बोलने लगते हैं कि तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी कोई गलती होगी। बच्चा डरता है कि मैं क्या इस तरीके का कोई मामले का खुलासा करूं तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, क्या मेरा स्कूल जाना तो बंद नहीं हो जाएगा, क्या मेरा घर से निकलना तो बंद नहीं हो जाएगा। तो हम बच्चों को उस तरीके का ना माहौल दे पा रहे हैं, ना विश्वास दिला पा रहे हैं कि हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो अडल्ट्स हैं, जो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है उसको सोचें, उस तरीके के कदम उठाएं, उस तरीके का माहौल बच्चों को दें। जया जी, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक बात कही। सबसे पहले ज़रूरत है बच्चों को घर में सुरक्षित करना, उनको बताना कि कैसे वो इस माहौल से कैसे, क्योंकि अब समाज में जिस तरह से विकृति फैल रही है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को उनके अपब्रिंगिंग में ये सब चीज़ें भी शामिल करें और उन्हें बताएं कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। बिल्कुल, वो जो बिटिया के साथ हुआ वो घर ही तो था, एक तरह से विश्वास का वो घर ही तो था जहां पे उसका विश्वास तार तार हुआ। उसने बताने की कोशिश भी तो की थी जिस पे उसने विश्वास किया था, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। जब उसने माँ को बताया तब जाके ये हुआ, क्योंकि माँ के समान तो उसने महिला को भी बताया था जिसके यहाँ वो शरण ली थी, लेकिन कहाँ उसको इंसाफ तो नहीं मिला ना उस वक्त, और नहीं तो उसको डराया गया। शारदा जी, ये ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को तार तार करते हैं, ये विकृत लोग हैं। आप सोचिए, उस शख्स की पत्नी भी फैसिलिटेट कर रही है और बेटे तक से अबॉर्शन पिल्स मंगाई जा रही है। आप ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? मतलब हम लोग यहाँ आके एकदम चुप हो जाते हैं कि ये आखिर ये कौन से ग्रह के प्राणी हैं जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। जो बच्ची उनके शरण में आई है उसको तार तार कर दिया, उसने बताने की कोशिश की तब जाके ये संज्ञान में आया, अदरवाइज तो ये भी छुप जाता। और न जाने इस तरह की घटनाएं कितनी छुपी हुई हैं जो बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। बाहर है तो आजकल इंटरनेट है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हर चीज का जमाना है, तो हमारे सामने घटनाएं आ जा रही हैं। अब बहनें लड़कियां हमारी बहुत बोल्ड हो चुकी हैं, उनको इतना आत्मविश्वास तो हमारे घर वालों ने या हमारे पेरेंट्स ने सबने दिलाया है, तब जाके वो स्टेप उठा भी पा रही हैं। बदलाव बहुत हुआ है, लेकिन उस विकृत मानसिकता का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, लेकिन आपने जैसा कहा कि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इसके बारे में बात करने से डरती हैं, और शायद इसी का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग।
करेक्ट, उनको डराया जाता है ना, उनको डराया जाता है, तुम्हें मार डाला दिया जाएगा, जैसे दीदी ने कहा, तो तुमको स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, छोटा बच्चा है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो आप भी समझ सकती हैं, मैं भी समझ सकती हूँ। वो तो डर जाएगा, बहुत डरेगा, लेकिन उसको उस डर के माहौल से उसको कौन मुक्त करेगा बताइए। बिल्कुल। जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा, 2-4 लोगों को अगर पनिशमेंट मिल गया तत्काल प्रभाव से, तब जाके बच्चों के अंदर भी जो पेरेंट्स हैं, जो माहौल है, जो समाज है, वो उनके अंदर हिम्मत बनाएगा। और सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ना सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए, एकदम बहिष्कार कर देना चाहिए। और इस तरह के जब मामले आते हैं शारदा जी, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इसका हल निकालने के बजाय लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके बारे में चर्चा जरूरी है, बातचीत जरूरी है, इसका हल जरूरी है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद पहलू है और मैं इससे सहमत हूँ कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, जबकि उस मानसिकता से, उसकी पीड़ा से उनको कोई लेना देना नहीं होता, जबकि लेना देना होना चाहिए, क्योंकि वो एक समाज का अभिन्न हिस्सा होता है। बिल्कुल। और ये अगर हम लोग नहीं करेंगे, उनकी पीड़ा को नहीं दूर करने की कोशिश करेंगे, या सभी दलों की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें ये समझना होगा कि जब तक ये लोग एक मानसिक तौर पे एक रूप में एक होके अगर इसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे, ये घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल। जया जी, किस तरह से बच्चों का बचपन कैसे संवारें, कैसे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करें, कैसे उन्हें इतना सशक्त बनाएं कि वो इस तरह के माहौल से लड़ सकें? देखिए, बच्चों के साथ ना बचपन से ही आप किस तरीके का माहौल उन्हें दे रहे हैं, किस तरीके की बात उन्हें बता रहे हैं, किस तरीके का विश्वास उनके अंदर जगा रहे हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे बच्चे हर तरीके के माहौल में हैं। आप देखेंगे बहुत ही सो कॉल्ड, अगर आप अमीर घरों के बच्चे देखें, या आप बहुत ही ज़्यादा स्लम्स में रहने वाले बच्चे देखें, या बिल्कुल सड़कों पर जिनके पास घर नहीं है ऐसे बच्चे देखें, सभी बच्चे जो है वो वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जिसको आप कह दें कि ये बहुत सुरक्षित माहौल में है। सुरक्षित माहौल बनाना पड़ता है, बच्चों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप जो है, एक जो ये अडल्ट्स आपके साथ हैं, ये आपके लिए खड़े हैं, आपको अब्यूज करने के लिए नहीं है, आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, आपको गलत समझने के लिए नहीं है। तो बच्चों को जो है शुरू से ही मुझे लगता है, एक तो जो स्कूलिंग होती है बच्चों की, स्कूल में बच्चों का बहुत समय जाता है, वहाँ पर टीचर्स को बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि वो बच्चों को किस तरीके से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ओपनली हम लोगों को थोड़ा, जब हम बचपन से जब बच्चे को हम बड़ा करते हैं तो हम बात करते हैं सेफ टच, अनसेफ टच की। राइट। तो बच्चों को उस तरीके की चीज़ें शुरू से बताना कि यदि आपको किसी का छूना गलत लग रहा है तो आप उसे बताएं। ये बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को हमें बचपन से बताना चाहिए कि सेफ टच क्या है, अनसेफ टच क्या है। कई बार बच्चे बहुत सारे टचेस को गलत महसूस करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, किसी ने आके बच्चे को किस कर लिया, उसे नहीं पसंद आया, लेकिन उस बच्चे को शायद पता ही नहीं है, हमारे घरों में ये बातचीत ही नहीं होती कि इस तरीके की चीजें हम बच्चों को बोलें कि बेटा सेफ टच अनसेफ टच क्या है, और अगर तुम्हें कोई चीज गलत लग रही है तो आप अपनी माँ को बताइए, अपने टीचर को बताइए, किसी को भी बताइए। वहीं से ही बच्चे के अंदर जो हम एक बीज बो देते हैं कि आपको चुप रहना है। आपको अगर मान लीजिए किसी ने बच्चे को हाथ लगा दिया, बच्ची ने आके बताया, हमने कहा अरे कोई बात नहीं बेटा, उसकी गोदी में बैठ जाओ, अरे ठीक है वो तो जानने वाले हैं, अंकल हैं, ऐसा है। ये सब बातें जो हम बच्चों के दिमाग में डालते हैं, या उनको हम विश्वास नहीं दिला पाते कि सही और गलत की पहचान कराने का, तभी से शुरू हो जाती है ये वल्नरेबिलिटी का एक बहुत बड़ा दुष्चक्र, जहां हमारे बच्चे फंसते चले जाते हैं। तो घर वो पहला जगह है, स्कूल वो जगह है जहां पर बच्चों के साथ खुलकर ये बातचीत होनी चाहिए, और उनको ये विश्वास भी दिलाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कुछ भी उन्हें गलत लगता है तो वो किसे आकर के बोल सकते हैं, वो कौन सी जगह है, वो कौन से लोग हैं जो उनके लिए बैठे हैं, उनकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। वो बिल्कुल। बच्चे को शुरू से पता होना चाहिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, बिल्कुल सही बात है। आज भी हम और चीज़ों में खुलेपन की बात करते हैं, लेकिन दरअसल जिस चीज़ में हमें खुलापन दिखाना चाहिए उसमें हम नहीं करते। हमें अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। जैसे आपने कहा कि राइट टच और रॉन्ग टच क्या है, अभी भी हम लोग इस मामले में कॉन्जर्वेटिव हैं, हम अपने बच्चों से इस तरह की बातें करने से परहेज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। आज के समाज में खास तौर पर यह ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं, जिससे कि वो भी खुद आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सही है कौन गलत है। शारदा जी, जैसा कि जया जी ने पहले भी कहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए इस तरह के मामलों के लिए। देखिए, हर चीज की उपलब्धता जैसे जैसे घटनाएं हो रही हैं वैसे वैसे उपलब्ध हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों में कमी नहीं आ रही है। मानसिकता, इस तरह की गंदी मानसिकता वाले लोगों में कमी नहीं आ रही है। इनके अंदर डर, भय या समाज की आलोचना या लोग क्या कहेंगे या जो मैं कदम उठा रहा हूं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं होता। इनके अंदर से डर, भय खत्म हो गया है। वाकई में फास्ट ट्रैक की इस वक्त में सबसे बड़ी जरूरत है और इन लोगों के पनिशमेंट में रिगरस पनिशमेंट की जरूरत है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग एक पीढ़ी नष्ट कर देते हैं। आपके हिसाब से इस तरह के दरिंदों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक तौर पे बहिष्कार कर दीजिए, ये तो हुआ सामाजिक रूप से। कानून में सबसे ज्यादा इनको मुझे लगता है कि कठोर से कठोर जो सजा हो सकती है, अब हमारे लिए मैंने तो शुरू में ही कहा क्या कठोर हो सकता है वो मैंने आपको बताया, लेकिन शायद वो स्वीकार्य नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो नजीर बने, कुछ तो ऐसा कानून में होना चाहिए। जया जी, आपके हिसाब से किस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो कि एक एग्जाम्पल सेट कर सके ऐसे लोगों के लिए? देखिए, लॉ ने ऑलरेडी सजाएं डिफाइन की हुई हैं और ऐसा नहीं है कि जो लॉ कहता है वो सजा छोटी है। लॉ ने भी हार्श पनिशमेंट्स बनाई हुई हैं और इस तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 5C अगर आप देखें तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स हैं इस तरीके के केसेस में। लेकिन यहाँ मेरा ये मानना है कि सजा, एक व्यक्ति आपके सामने आ गया, वो कथित अपराधी के तौर पे आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस एक व्यक्ति की सजा या एक व्यक्ति के जाने से हमारे समाज की कॉन्शियसनेस कहाँ ये जगेगी। मुझे ये लगता है कि आज की डेट में ये जरूरत है कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पे हमें बात करनी चाहिए कि अगर बच्चों के साथ किसी तरह का अब्यूज होता है तो हर एक स्टेक होल्डर को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे बात करनी चाहिए, चाहे आपका पुलिस वाला हो, चाहे आपका स्कूल का टीचर हो, चाहे आपके इस तरीके के मतलब जो अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्ट पर लोग बैठे हैं वैसे हो, या आपके पेरेंट्स हो। आपको जीरो टॉलरेंस पे बात करनी ही होगी, घर के बाहर इन मुद्दों को लाना ही होगा, शर्म के दायरे को मिटाना होगा, जिससे कि जो ये बात होती है कि आपको कई बार घरों में लोगों को पता होता है बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, लेकिन लोग छुपाते हैं, लोग इन घटनाओं को बाहर बात तक नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि किसी तरह घर में रफा दफा हो जाए, जानने का मामला है, ऐसा मामला है। ये जो चुप्पी है समाज की, जो ये चुप कर देती है बच्चों को भी, इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पे बात करने की जरूरत है समाज के हर तबके को, आपको, हमको, जो भी लोग हैं। एक व्यक्ति की सजा शायद, मुझे नहीं लगता इस पूरे मसले को बहुत बड़ा कोई ये करेगी, लेकिन जो ये कथित अपराधी हैं उनको अगर ये प्रूव हो जाता है तो उनको जो भी पॉक्सो की धाराएं लगी होंगी उनमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए। पर मैं ये कहूंगी कि हमें जीरो टॉलरेंस पर हर तबके से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समाज को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को हमें अपनाना पड़ेगा। सख्त से सख्त सजा ऐसे दरिंदों को मिलनी चाहिए जिससे कि समाज में एक मैसेज जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।